नमस्कार एवरीवन। राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ राजस्थान में आने वाली नई एसआई भर्ती को लेकर हम इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कितने पदों पे रिलीज होगा, कब तक रिलीज होने की इसकी संभावना है, एसआई भर्ती में आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी मेरिट किस प्रकार से बनाई जाती है, एसआई भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल से संबंधित बातें, इंटरव्यू, सिलेबस को लेकर और एज को लेकर कि मिनिमम न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, क्या फाइनल ईयर में जो विद्यार्थी हैं, वर्तमान में जो फाइनल ईयर में अपियरिंग वाले जो विद्यार्थी हैं, क्या वो भी इस पर आवेदन कर पाएंगे। एक एक बिंदु पर हम बहुत विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए ताकि आपको प्रत्येक बात, एसआई भर्ती से जुड़ी हुई प्रत्येक बात आपको आसानी से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, तो अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। आज की न्यूज़ है, आप इसको देख सकते हैं। दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है दोस्तों, अजमेर से ये न्यूज़ है। इसमें साफ साफ यहाँ पे दिया गया है कि 621 उप निरीक्षकों की होगी भर्ती। ये आज ही की न्यूज़ है, आप न्यूज़पेपर में भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या जानकारी दी गई है। पुलिस विभाग, सरकार ने आयोग को भेजी अभ्यर्थना, यानी कि डिपार्टमेंट ने आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी है। अब देखिए, पहले न्यूज़ पे चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद इस भर्ती से जुड़ी हुई प्रत्येक बात पर, प्रत्येक बिंदु पर हम आराम से चर्चा करेंगे। देखिएगा, राज्य सरकार आरपीएससी के माध्यम से पुलिस विभाग में 621 उप निरीक्षकों यानी कि एसआई की भर्ती होगी। इसके लिए आयोग को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये जानकारी सरकार ने सोशल मीडिया पर बने ऑफिशियल पेज पर दी है, सरकार ने दी है। प्रसारित जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने आयोग को अभ्यर्थना भेज दी है। और इस तरह से ये पहले भर्ती की बातें हैं, 500 पद पहले वाली भर्ती के हैं। तो इस प्रकार से दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 1132 उप निरीक्षक शामिल हो सकेंगे। ठीक है, हमारी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उस पर हम बात करते हैं। तो नई जो भर्ती आने वाली है वो 621 पदों पे आने वाली है दोस्तों। तो ये आज की न्यूज़ है, आप न्यूज़पेपर में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। 11 जनवरी 2021, 2 दिन पहले की एक न्यूज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये 9 जनवरी की न्यूज़ है, इसमें भी यही बात दी गई है, उप निरीक्षकों के पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी। तो इसमें भी वही बातें हैं। तो ये तो बात है न्यूज़ की। तो यानी कि आप ये कंफर्म हो जाइए कि एसआई पदों पर नोटिफिकेशन तो आएगा 2021 में। ठीक है, तो देखिए नोटिफिकेशन के पहले बिंदु पर जो क्या अपडेट है वो बात आपको समझ में आ गई। दोनों बातें हमारी क्लियर हो चुकी है कि कितने पदों पर ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो 621 पदों पर ये रिलीज होगा। अब इन सभी बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखिए, सबसे पहला आपका सवाल ये आता है कि इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, मैं आपको आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है, ऑथेंटिक जानकारी है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। अगर आप स्नातक हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका अगला सवाल, जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में है क्या वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्नातक की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्वालिफिकेशन को लेकर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पे ग्रेड की, बात करते हैं पे बैंड क्या है इसका। तो इसका पे बैंड देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 9300 से 34,800 तक का ये पे बैंड रहेगा। 4200 का पे ग्रेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयु सीमा पर, एज का क्या क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, ये पहले के नोटिफिकेशन के अनुसार है, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप। ठीक है ना।
तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? न्यूनतम तो होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 25। इसमें भी अभी सरकार के द्वारा कुछ छूट दी जाएगी। जैसे कभी भर्तियां क्या होती है, समय पे नहीं हो पाती, तो सरकार के द्वारा सभी वर्गों को छूट दी जाती है। और इसी के साथ जो SC ST अलग कैटेगरीज हैं उनमें सरकार की तरफ से और छूट दी जाती है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है ना जी। सरकार का क्या रहता है नए नोटिफिकेशन में, बाकी छूट दी जाती है। लेकिन अभी हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 20 और मैक्सिमम 25, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखिए अगली बात आपके सामने ये देखिए, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। अब देखिए इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन रहेगी, पहले भी आती थी, नया नोटिफिकेशन अब आने वाला है, कब तक आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या बात मेंशन है, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला हो, ठीक है, सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है ना जी। मतलब आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, वो भी दे सकते हैं। और जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में है और एग्जाम अब होगा उनका, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगली बात देखिए, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि SI भर्ती में क्या होता है, 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। तो इंटरव्यू से पहले आपको अपनी शैक्षणिक अर्हता का सबूत RPSC को देना होगा, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इनके कितने नंबर रहेंगे उस पर भी मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं, तो बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अगली बात, एग्जाम की अगर हम बात करें, परीक्षा एग्जाम पैटर्न की, तो सभी प्रश्न दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा। आपके इसमें 2 पेपर होंगे, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं आपसे। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अगले बिंदु की तरफ चर्चा करते हैं। फिजिकल फिटनेस की मैं बात करता हूँ कि हाइट कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सीने की परिधि कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस से संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्रत्येक पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई तथा सीने की परिधि निम्नलिखित से कम ना हो, मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए, ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। अगर हम हाइट की बात करते हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो कितनी होनी चाहिए? 168 सेमी ये हाइट होनी चाहिए। सीना फुलाए बिना फुलाए 81 और फुलाने पर 86, इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये फिजिकल फिटनेस है। तो आप अपनी हाइट भी देख सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। और यहाँ पे RPSC ने कुछ एडिशनल बातें और दी गई है कि अगर आप पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई फिर 168 की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर 160 में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 160 से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे यही बात दी गई है। पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160 से कम नहीं होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात की हमने पुरुष उम्मीदवार की, ठीक है ना। अब फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ, महिला उम्मीदवार की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, महिला उम्मीदवार की ऊंचाई एवं वजन से कम नहीं होना चाहिए। 152 से तो ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए और 47.5 किलोग्राम से वजन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये फिटनेस हाइट को लेकर जो भी बातें थी ये आपको क्लियर होनी चाहिए। 168 और अगर आप पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र से हैं
तो वहाँ पे 160 है और महिलाओं की कितनी है 152। चलिए साहब, ये तो फिजिकल फिटनेस की बात हुई। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिएगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा इसमें आपके दो पेपर होंगे दोस्तों, दो पेपर होंगे आपके। पहला पेपर जो रहेगा वो रहेगा हिंदी का, जनरल हिंदी का रहेगा, और दूसरा पेपर रहेगा जीके एंड जीएस का पेपर रहेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जनरल हिंदी, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। पेपर में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका वेटेज कितना रहेगा, कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों, 200 के दोनों पेपर होंगे, 200 के, और 2 घंटे का आपको परीक्षा के लिए समय मिलेगा दोनों प्रश्न पत्रों में, ठीक है। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। तो आपके दो पेपर होंगे दोस्तों, हिंदी का पेपर भी 200 मार्क्स का होगा, जीके एंड जीएस का पेपर भी 200 मार्क्स का होगा। तो ये तो बात हुई रिटन एग्जामिनेशन की, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहला पेपर हिंदी का होगा, जनरल हिंदी का होगा। हिंदी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सिलेबस आप देख सकते हो, पेपर फर्स्ट हिंदी का सिलेबस। अब इसमें आप देख सकते हैं शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब टॉपिक इसमें रहेंगे। शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है ना, पारिभाषिक शब्दावली। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये सिलेबस क्या है एसआई भर्ती का, तो आप हमारे टेलीग्राम पर इसका सिलेबस आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिएगा सबसे अंत में देखिए, बाकी आप सब देख लेना, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, ये सारी बातें सिलेबस में है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अब देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। सबसे पहली बात आप यहाँ देखिए कितने नंबर का ये पेपर होगा, तो ये 200 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। समय कितना मिलेगा दोस्तों आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। कितने प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, देखिए 3rd नंबर वाला बिंदु देखिए, देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, ठीक है। और इक्वल मार्क्स कैरी करेगा प्रत्येक प्रश्न, यानी कि हम ये बोल सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, बिल्कुल देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 रहेगी, ठीक है। 1/3 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो वापस से मैं इजीली आपको बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों और 200 का ही पेपर रहेगा, ठीक है। ये तो बात की हमने पेपर फर्स्ट की। अभी हमने बात की कि 2 पेपर होंगे, हिंदी की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जीके एंड जीएस के पेपर की। ये देखिए इसका सिलेबस। अब यहाँ पे देखिए इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ठीक है। इसमें इंडियन हिस्ट्री का भी आपका पार्ट रहेगा, और जो जनरल साइंस है ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो आपके सामने है। प्राचीन, मध्यकालीन, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ इसमें सम्मिलित रहेगा। इंडिया के साथ साथ राजस्थान जीके भी रहेगा। और अगर मैं आसान शब्दों में आपको और एक्सप्लेन करूं तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एसआई और आरएस का सिलेबस सेम है दोनों का, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सिलेबस आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसी के अलावा आप ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी का भी ये पार्ट रहेगा, ये टॉपिक इसमें रहेंगे एसआई एग्जाम में। ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉपिक दिए गए हैं, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, फिजिकल डिवीजन, क्लाइमेट, इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि सिंचाई परियोजनाएं, सारे सभी बिंदु यहाँ पे मेंशन है। पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, तो ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का पार्ट रहेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, बहुत सारे कमीशन भी दिए गए हैं, ठीक है। और इसी के अलावा
गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मतलब हमारे राज्य वाला भी पार्ट रहेगा, संविधान वाला, एक तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वाला पार्ट रहेगा। और आप इनको आसानी से जब आप खुद अपने फ़ोन में, लैपटॉप पे इसके पीडीएफ को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तो आप आराम से आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि बिंदु बहुत सारे हैं और वीडियो में एक एक बिंदु पर डिस्कस करना भी संभव नहीं है। तो आप आराम से देखिए सिलेबस को, क्या क्या बिंदु दिए गए हैं इसमें। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में आपको मुख्य मुख्य बिंदु बता देता हूँ। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें भी सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा देखिए रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और साथ में करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं एग्जाम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। वही पैटर्न रहेगा जो हिंदी वाला था। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपसे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये 2 पेपर हो गए आपके। फिर रिटर्न एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। फिर उसमें भी मेरिट में आप सिलेक्ट होते हो तो फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये एसआई भर्ती से जुड़ी हुई बातें थी। उम्मीद है सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ 3 चरणों में आपका ये एग्ज़ाम होगा। 3 चरणों में ये पेपर होगा। सबसे पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, और फिर उसके बाद अंत में क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू होगा आपका। और उसके बाद आप राजस्थान में उप निरीक्षक के पद को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर फाइनल मेरिट निकलेगी तीनों के बाद और उसी से फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एसआई भर्ती से जुड़ी हुई बातें थी। उम्मीद है अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। जैसे ही एसआई भर्ती को लेकर नया अपडेट आएगा, जल्द ही चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अब आप सभी का सबसे बड़ा जो सवाल है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आपने बताया कि 621 पदों पर ये भर्ती होगी 2021 में, तो नोटिफिकेशन कब आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो आने वाला बजट है उसमें शायद गवर्नमेंट घोषणा कर दे। अभ्यर्थना जा चुकी है दोस्तों, और आप ये मान सकते हो कि मार्च के बाद, मार्च अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं, मार्च के बाद या अप्रैल के बाद। अब एग्जैक्ट डेट तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, बाकी ये कंफर्म है कि सरकार ने, ये देख लीजिए, अभ्यर्थना भेज दी है। अब नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में जारी हो सकता है, संभावित मंथ हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आज ही की न्यूज़ है, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में भी, अजमेर से ये न्यूज़ है 11 जनवरी 2021 की। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।